Okay. So today we will revise our science chapter air around us. That's Very important topic. Air around us. around us. We have already discussed. Now we will just revise. So सबसे पहले what is air? What is Air. Air is a mixture of gas. Air is the Mixture of gas. Air is the mixture of gas. There are many gases in our atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है. उन्हीं सारे गैसेस के मिक्सचर को हम एयर कहते हैं, है ना? वो कौन सा गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, कुछ हम लोग देख लेते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कितना है? 78% नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. Yes. नाइट्रोजन 78. आर्गन 0.91%. Okay, Yes, Yes, sir. sir. and other gas 0.01%. 1%. Other gases. So these are all the gases which are present in our atmosphere, and the mixture of all these gases constitute air. Air. So air क्या है? Air is the Gas. Air is a mixture of gas. gases. Air is a mixture of Gases. what are those gases? Nitrogen, Nitrogen, oxygen, oxygen, carbon dioxide, argon, other gases. In other gases और भी बहुत सारा गैस है जिसका चर्चा हम लोग नहीं किए हैं, जिसमें हीलियम है ना? हीलियम है, ज़ेनॉन है, O3 है ना? Yes. बहुत सारा और गैसेस है जो बहुत ही कम मात्रा में और Fine. लोअर अर्थ सरफेस के करीब नहीं है, वो अर्थ सरफेस से काफी ऊपर. ऊपर है. ठीक है, इसीलिए हम लोग ज्यादा चर्चा इन सारे गैसेस का करते हैं. तो इन्हीं सारे गैसेस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एयर. इन्हीं सारे गैसेस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? Air. एयर हम लोग जान गए एयर क्या है. अब एयर का कुछ प्रॉपर्टी, एयर का Property. एयर का क्या कुछ प्रॉपर्टी है? सबसे पहला, एयर ऑक्यूपाई Space. स्पेस. दूसरा, एयर हैज मास. Mass. हवा का वजन होता है ना? तो हमारे आसपास एयर है ना? हमारे आसपास Air है. एयर है. क्या उसका वजन हमको महसूस हो रहा है? नहीं सर. महसूस तो नहीं हो रहा. ना. तो ऐसा लगता है हमको कि हवा का कोई वजन नहीं है, इसीलिए महसूस नहीं हो रहा है. लेकिन अगर हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उसमें हमको पता चलेगा कि एयर हैज मास, हवा का भी कुछ वजन होता है. जिसमें एक सिंपल सेटअप में हम लोग देखते हैं, है ना? ये एक हम लोग फिजिकल बैलेंस बनाए हैं जिसमें एक साइड जो है इन्फ्लेटेड बलून है, Yes sir. Yes, sir. और एक साइड डिस्प्लेटेड बलून है ना? जिसमें हम देख पा रहे हैं कि
जिस साइड में हवा भरा हुआ है, जिस साइड में हवा भरा हुआ है उस साइड का वजन दिख रहा है कि इसमें वेट है। जिस साइड हवा भरा हुआ है वो वाला साइड नीचे है। दैट मींस एयर हैज मास, एयर में कुछ वजन है, इसीलिए इसका ये वाला पलटा इस साइड झुका हुआ है ना। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख पाए कि यस एयर हैज वेट मास। मास और वेट कंफ्यूजन हो रहा है, मास बोले या वेट बोले, ठीक है। तो मास और वेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मास क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। और ये g जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए। अर्थ के लिए ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लगा देने से सिर्फ g को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देने से हमको वेट मिल जाता है। तो आप मास बोलिए, वेट बोलिए, फिलहाल चलेगा, ठीक है। यस तो एयर का प्रॉपर्टी हमको क्या पता चला, एयर एयर हैज मास मास, है ना। लेकिन इतना सारा हवा हमारे आसपास है, लेकिन उसका मास, उसका वेट हमको फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका अलग रीजन है। जब हम लोग जाएंगे हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये सारा हवा का मास जो हमारे हेड पे एक्ट कर रहा है, उसके बदले में एक रिएक्शन फोर्स अर्थ के सरफेस से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जिसके वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द ऑपोजिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। इसीलिए दैट्स व्हाई वी डोंट फील एयर प्रेशर ओवर आवर हेड। सर के ऊपर हम लोग को हवा का वजन फील नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हवा में वजन नहीं है, हवा में वजन है, क्योंकि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से देख चुके हैं कि अगर बलून को हम खुला कर रखते हैं तो एक पलड़ा इस साइड झुक जाता है, यानी हवा के पास वजन है ना, ठीक है। यस